बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम मनी ट्रेडर्स की जानिब से जैसा कि हमने बजट के ऊपर स्पेशल वीडियोस का सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो ये उस सिलसिले की दूसरी वीडियो लेके हम अब आपके सामने हाजिर हैं। अगेन हम बता दें कि ये जो सामने आपको स्क्रीन पे इस वक्त एक चार्ट सा नज़र आ रहा है, जैसे जस्ट फॉर इलिस्ट्रेशन पर्पस, इट इज़ नथिंग रियल। शुरू करते हैं। इस वीडियो में ये जो पार्ट है वीडियो का, इसके अंदर हमने जो है, चूँकि ऑलरेडी हम बजट के जो की हाइलाइट्स हैं, जो की फिगर्स हैं, उसको हम पार्ट वन में डिस्कस कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो नीचे आप वीडियो में देख सकते हैं, और वो लिंक जो है वो यहाँ पे भी हम ऊपर शेयर कर रहे हैं, सो दैट कि अगर आप चाहें तो उसको दोबारा से देख सकें, सो दैट कि आप चीज़ों को लिंक करने में आसानी रहे। इस पार्ट के अंदर, पार्ट जो कि पार्ट टू है, इसके अंदर हम इम्पैक्ट जो है वो देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं मार्केट के अंदर, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और वो कैसे प्ले करेगा इन द फ्यूचर। पार्ट थ्री में जब हम जाएंगे, जो कि हम कुछ दिनों में रिलीज़ करेंगे, उसके अंदर जो है हम कंपनीज और स्टॉक्स को इन डिटेल चेक करेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ऑल दो डिफरेंट कंपनीज हों, तो उनमें से किसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। अगेन हम कोशिश करेंगे कि ये जो वीडियो है इसको हम ज़रा मुख्तसर रखें, क्योंकि हमने पहले कहा था कि पार्ट वन और पार्ट थ्री ज़रा ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे जो सेक्टर्स हैं, उसके अंदर जो है वो कौन से सेक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, और कौन से सेक्टर्स न्यूट्रल रह रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ख्याल ये है कि पॉजिटिव टू न्यूट्रल रहेगी। ओवरऑल इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। उसके अंदर चूंकि रियल स्टेट के अंदर जो है वो टैक्सेशन इंक्रीज़ की गई है, प्रॉपर्टी के ऊपर डिफरेंट किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं, स्पेशली नॉन यूटिलाइजेड जो प्रॉपर्टी है। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि वो पैसा वहाँ से मूव आउट होगा, इन्वेस्टर्स जो है पास पैसा मूव आउट करेंगे, और अब डर ये है जो कि न्यूट्रल कर रहा है इस फैक्टर को, कि ये पैसा कहीं मुल्क से बाहर ना चला जाए और डिफरेंट या किसी और इंडस्ट्री में चला जाए। लेकिन अगर ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, क्या ख्याल ये किया जाएगा, अगर 5 to 10% भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये पैसा आ जाएगा, तो उससे जो है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम जनरेट हो सकता है। तो होपफुली इट विल बी इम्पैक्टिंग पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन, अगर ये बजट इसी तरह से, कोई मिनी बजट नहीं आता और ये इसी तरह से कंटिन्यू रहता है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक्स के लिए ये बजट जो है वो नेगेटिवली इसको इम्पैक्ट कर रहा है। उसके अंदर जो है वो जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज़ किया गया है 39% से 45% की तरफ, और इसी तरह से 2% जो है वो एडिशनल टैक्स जो है वो लगाया गया है, जो उन कंपनीज के ऊपर जो 300 मिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट कमा रही हैं। तो ये जो सारे इकदाम हैं, ये इसको बैंकिंग सेक्टर को अनअट्रैक्टिव या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रल कंसिडर किया जा रहा है। बजट का ओएमसीज या जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, उसके ऊपर जो है इसको इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव देखा जा रहा है, उसको पॉजिटिव समझा जाएगा। उसके अंदर जो है वो डिफरेंट टैक्स के अंदर जो चेंजेस की गई हैं, जो इंपोर्ट के लिहाज से उस वो है, प्लस अगर आप इसको दूसरा लिंक करना चाहें तो आप इसको जो सब्सिडी जो है उसको रिड्यूस किया गया है, तो उस जो फ्यूल सब्सिडी रिड्यूस की जा रही है, तो उसका भी आप उसको भी इसके अंदर पॉजिटिवली आप देख सकते हैं। सीमेंट और स्टील सेक्टर के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि रियल स्टेट के ऊपर काफ़ी सारे टैक्सेशन अप्लाई हुए हैं। तो वो जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि की इनपुट जो रियल स्टेट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें रियल स्टेट के अंदर, तो उसके अंदर स्टील और सीमेंट ऑफ कोर्स दो की इनपुट्स हैं। अगर वो इम्पैक्ट नेगेटिवली हो रहे हैं और वहाँ पे टैक्सेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसकी एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी हम पहले ही कह चुके हैं, स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। तो उससे जो है वो ये दोनों सेक्टर्स जो हैं, स्टील और सीमेंट सेक्टर, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे। अगर हम फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें तो फर्टिलाइज़र में कुछ जो की इनपुट्स और आउटपुट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है, तो वो जो है वो इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन फर्टिलाइज़र के अंदर कुछ फार्म मशीनरी, और चूंकि अगेन वो इससे लिंक्ड हैं, और लॉजिस्टिक्स जो है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे इकदाम किए गए
किए गए हैं, तो उससे जो है कुछ हद तक इस इंडस्ट्री के अंदर जो फैक्टर है वो न्यूट्रलाइज होने का चांस है। देखते हैं ओवरऑल नेगेटिव और नेगेटिव से न्यूट्रल की तरफ ये अलाइन कर रहा है। फूड सेक्टर की बात करें, फूड एंड पर्सनल केयर भी कह सकते हैं आप इस सेक्टर को, यहाँ पे भी इस इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रल होगा। अगर हम केमिकल सेक्टर को देखना चाहें तो केमिकल सेक्टर के ऊपर जो है वो अगेन इसको आप न्यूट्रल से देख सकते हैं या नेगेटिव देख सकते हैं, और कुछ कंपनीज के लिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो ड्यूटीज़ हैं कुछ जैसे BOPP फिल्म्स क्या हैं उनकी ड्यूटीज़ जो है उनको 20% से कम करके 16% किया गया है कस्टम ड्यूटी को। तो उससे जो है वो कुछ कंपनीज के लिए इसकी नेगेटिव रहेगा, कुछ के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें ये इसको ओवरऑल एक न्यूट्रलाइज कर रही हैं। अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो इसको ओवरऑल नेगेटिव समझा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे टैक्स लगाए गए हैं, बहुत सारी टैक्सेशन जो है वो ऐड की गई है, 100% इंक्रीज किया गया है मोटर व्हीकल्स के ऊपर। जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं या जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर, इसके अलावा एडवांस टैक्स लगाया गया है 1600 सीसी या उससे ऊपर की गाड़ियों के ऊपर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ईयरली पैसेंजर व्हीकल के ऊपर ईयरली एडवांस टैक्स भी बढ़ाया गया है। लेकिन इसी इंडस्ट्री के अंदर ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव चीज़ है कि 5% GST जो है वो हटा दिया गया है और उनके लिए पॉजिटिव है। हाउएवर ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, चूंकि कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री है, तो ये हम इसको नेगेटिवली इसको देख रहे हैं, बजट का इसके ऊपर इम्पैक्ट। तो पेपर एंड बोर्ड की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट न्यूट्रल ही समझा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, तो फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। उसकी हम पार्ट 1 में थोड़ा सा उसको हम टच कर चुके हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो 3 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो है वो जिसके अंदर फर्स्ट एड बैंडेजेस भी हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, वो जो है उनके ऊपर जो है वो रिड्यूस की गई है 5% कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं वो डिफरेंट रॉ मटेरियल के ऊपर एग्जेम्पशन दी गई है। तो ये उस फर्स्ट थिंग जो है वो ये है। इसके अलावा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स थी जो ऑलमोस्ट 26 APIs हैं। सो टोटल जो थे रावल हमने बताया था आपको शायद कि रफली 30 जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इंपोर्ट्स जो हैं, उनके ऊपर टैक्स रेट और कस्टम ड्यूटीज़ की रिलीफ दी गई है। तो ये इस तरह से जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसके लिए ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा उसको। अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए भी जो है ये पॉजिटिव बजट है, उसके लिए एक अच्छी उसके अंदर जो है वो फिगर्स हैं। जो IT एक्सपोर्ट सर्विसेज हैं वो टैक्स जो है उनको 1% से कम करके 0.25% किया गया है। और इसी तरह से डिफरेंट और जो क्या कह लेंगे रिलीफ्स दी गई हैं, तो उससे जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकेगा। अगर हम बात करें लेदर और सॉरी IPPs की, तो IPPs जो हैं उसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है और आएगा ड्यू टू, क्योंकि अब गवर्नमेंट उनको पैसे रिलीज करेगी जो कि उनके फंसे हुए थे। इसके अलावा और जो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, चूंकि सब्सिडीज खत्म की जाएंगी तो प्राइसेस अप जाएंगी, तो डेफिनेटली दे विल बी द बेनिफिशरी। इसके अलावा अगर हम लेदर एंड टेनरीज की बात करें तो वहाँ पे जो है एक न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगा। बात कर लें टेक्सटाइल सेक्टर की तो उसके ऊपर ख्याल ये किया जा रहा है कि ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसमें टैरिफ जो है वो कुछ जो है वो उनके अंदर चेंजेस की गई हैं टैरिफ स्ट्रक्चर के अंदर। जो सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है, मोनोफिलामेंट है, स्टेपल फाइबर्स ऑफ पोलीप्रोपिलीन है, तो इनको रैशनलाइज किया गया, इनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस की गई हैं टैक्सेशन की। तो इसको जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर को आप पॉजिटिवली देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो पावर जनरेशन का सेक्टर है, या आप इसको कह सकते हैं जो पावर जनरेशन का जो की सेक्टर है उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट न्यूट्रल रहेगा। अगेन डिफरेंट रीजंस
जो है कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव हैं, तो जब वो कंबाइन हों तो वो एक न्यूट्रल इम्पैक्ट डाल रही हैं पावर जनरेशन जो कंपनीज हैं उनके ऊपर। जो इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं उनके लिए स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम आईपीपीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। तो ये एक ओवरऑल डिफरेंट जो इंडस्ट्री के सेक्टर्स थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पर्सपेक्टिव में, उनका जो है वो एक रिव्यू था कि उनके ऊपर कैसे जो है वो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है बजट का। डेफिनेटली हर सेक्टर के अंदर कुछ कंपनीज होंगी जो बहुत अच्छा इम्पैक्ट परफॉर्म कर लेंगी, कुछ नेगेटिवली। वो इनकी उनकी इंडस्ट्री अलाइनमेंट के ऊपर या उनकी आउटपुट इनपुट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेंगी, लेकिन ये ओवरऑल एक पिक्चर थी जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर कोई कमेंट हो, फीडबैक हो तो हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा हमारे ट्विटर पे, फेसबुक पे और जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी फीडबैक और कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। पार्ट 3 का जो है वो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।